पत्रकारिता का वजूद बढ़ा रहे थे, कलम की इज्जत रख रहे थे या कलम को गिरवी रख रहे थे। ये वाकई क्या मुंह पोत के जो टीवी पर बैठने वाले 14 लोग थे, ये मुंह काला नहीं कर रहे थे? किसी पार्टी विशेष के खुद ही प्रवक्ता बनकर प्रवक्तागिरी कर रहे थे। अगर ये पत्रकार होते तो इनका सम्मान होता। मोदी जी ने कभी कोई संवाद किया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए कि पूछो मुझसे, उनके क्वेश्चन आंसर कौन पूछता है? अक्षय कुमार, एक फिल्मी कलाकार आता है और पूछता है कि आम कैसे खाते हैं, आम मीठा था कि नहीं था, आम कड़वा था कि नहीं था। आज तक के सबसे नाकाबिल प्रधानमंत्री और मुझे लगता है सवालों से डरने वाले और भगने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 0। कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस जो पत्रकारों का बहिष्कार कर रही है, क्या सही बात है? सर, क्या कहना चाहेंगे, सही बात है जो पत्रकारों का आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आदर्श जी, और आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम बुद्धिजीवियों से, नागरिकों से, प्रबुद्ध ज्ञानियों से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 14 लोग हिट लिस्ट किए गए हैं, जिनका चेहरा देखना भी अब लोग पसंद नहीं कर रहे, क्या ये पत्रकारिता कर रहे थे? सवाल ये, क्या ये पत्रकारिता कर रहे थे? क्या ये पत्रकारिता को जिंदा रख रहे थे? पत्रकारिता का सम्मान बढ़ा रहे थे? पत्रकारिता का वजूद बढ़ा रहे थे? कलम की इज्जत रख रहे थे या कलम को गिरवी रख रहे थे? ये वाकई क्या मुंह पोत के जो टीवी पर बैठने वाले 14 लोग थे, ये मुंह काला नहीं कर रहे थे? सवाल पूछ रहे थे, पोल खोल रहे थे, या किसी पार्टी विशेष के खुद ही प्रवक्ता बनकर प्रवक्तागिरी कर रहे थे? अगर ये पत्रकार होते तो इनका सम्मान होता। आज संदीप चौधरी जी का सम्मान है, आज रवीश जी का सम्मान है, आज ऐसे कई कलमकार हैं जिनके लिए लोग नतमस्तक है। आज आप देख लो, अजीत अंजुम जी का सम्मान है, आप देख लो दीपक शर्मा का अपने यूट्यूब चैनल है, उनका सम्मान है। बहुत सारे आप जैसे भाई हैं जिनका सम्मान है। लेकिन ये 14 लोग जो कलंकित चेहरे थे, इन कलंकित चेहरों को, ये कलंकित चेहरे किसी टीवी के गुलाम नहीं थे। बस ये पत्रकारिता को दरकिनार करने वाले, पत्रकारिता पर दाग लगाने वाले, ये वो दागदार चेहरे थे जिन्हें दरकिनार करके मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा सही कदम किया कि इनके चैनल आते, इनकी शक्ल देखते ही लोग अब टीवी बंद करने लगे हैं साहब। तो इनके साथ बैठकर कौन डिबेट करेगा? लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया के गठबंधन है, ये सवालों से डर रहा था, डर की वजह से सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, इसके वजह से इनको बाइकाट करना पड़ा मजबूरी में आकर। देश में इंदिरा गांधी ने 328 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब प्रधानमंत्री रहते हुए, नेहरू जी ने 75 की थी। आपको पता है राजीव गांधी ने 400 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मनमोहन सिंह जी जिन्हें मौनी बाबा कहा जाता था, यही विपक्ष कहता था, यही गठबंधिया लोग कहते थे, यही भी मोदी और उनके चेले चपाटे कहते थे, उन्होंने भी 300 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी ने कितनी कॉन्फ्रेंस की है? कितनी कॉन्फ्रेंस की है? 0। तो सवालों से कौन डर रहा है? कौन डर रहा है सवालों से? राहुल गांधी जी, आप जाते हैं करोल बाग से लेके कैम्ब्रिज तक, एक रूप एक समान, चाहे वो टॉप के विद्यार्थियों में बात करनी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में बात करनी हो, मैकेनिक से बात करनी हो, यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे छात्रों से बात करनी हो, वो संवाद करते हैं, बात करते हैं, जवाब देते हैं। मोदी जी ने कभी कोई संवाद किया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए कि पूछो मुझसे, उनके क्वेश्चन आंसर कौन पूछता है? अक्षय कुमार, एक फिल्मी कलाकार आता है और पूछता है कि आम कैसे खाते हैं, आम मीठा था कि नहीं था, आम कड़वा था कि नहीं था। जनता के बीच में आकर उन्हें बोलना चाहिए था। आज तक के सबसे नाकाबिल प्रधानमंत्री और मुझे लगता है सवालों से डरने वाले और भगने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 0। तो आप बता दीजिए कि डरपोक और कायर कौन है? सवालों से कौन भाग रहा है? अच्छा, लेकिन एक बात है, जैसे कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा है, तो उसको दिखाना नहीं चाहिए। जो पत्रकार आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, आप उसका बाइकाट कर देंगे। अच्छा ही काम दिखाना चाहिए या जनहित का काम दिखाना चाहिए? इसमें 2 अंतर होना चाहिए। सरकार की सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए पत्रकार है, या जनता की भावनाओं को, जनता की बीच के, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए पत्रकार है? आप बता दीजिए। अगर जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हम पत्रकार बने हैं, तो मणिपुर में नंगी बेटियों की परेड निकल रही थी, कौन सी मीडिया उसे दिखा रही थी? लेकिन सर, ये राशन भी तो दे रहे हैं, 5-5 किलो राशन दे रहा है, मीडिया उसको दिखा रहा है। राशन मिलता है आपको भी, तो आपकी बहन को नंगा घुमा सकता हूँ मैं? आपके घर में राशन 5 किलो जाता है, तो मुझे हक मिल गया कि मैं आपकी बहन को, आपकी बेटी की नंगी परेड कर दूं? मिल जाएगा क्या? आप राशन लेंगे, अपनी बहन की इज्जत बचाएंगे? बता दीजिए आदर्श जी, बताइए मुझे। आपके लिए प्यारा राशन है 5 किलो, अपनी बहन की इज्जत है, ये बताइए क्या है?
क्या प्यारा है? बहन की इज्जत प्यारी है ना। तो जब वो मणिपुर की बहनें मेरी बहनें नहीं है क्या? मणिपुर की बेटियां मेरी बेटियां नहीं? उनमें से आपको पता था एक ऐसा जवान था जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा था, जो कारगिल में जवान तैयार था, जो कह रहा था मैं भारत माँ की इज्जत के लिए खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने घर की इज्जत नहीं बचा पाया। कौन जवाब देगा उसे? 5 किलो राशन दे के बहन बेटियों की इज्जत को परेड कराओगे, नंगा घुमाओगे और आप बोलने नहीं आओगे? कायर कौन, डरपोक कौन? देश देख रहा है, 24 तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा है और 24 में आर पार हो जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ आदर्श, नमस्कार।